2010 और 2020 के बीच दुनिया की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आबादी बढ़ने के साथ ही कई मुख्य धर्म और उससे जुड़े समूहों को विस्तार भी हुआ है। कुछ धर्मों की आबादी में गिरावट भी देखी गई है। इस्लाम मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर हिंदू धर्म पर नजर डालते हैं तो पिछले 10 सालों में दुनिया की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में स्थिरता नजर आई है। 2700 से ज्यादा जनगणना और सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में बताती है कि कैसे दुनिया की बढ़ती आबादी के बीच हिंदू धर्म ने जनसांख्यिकी स्थिरता और न्यूनतम धार्मिक परिवर्तन के सूत्र के जरिए अपनी स्थिति को बरकरार रखा। इस लेख में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे दुनिया में हिंदू धर्म की स्थिति के बारे में। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुओं की आबादी दुनिया की प्रजनन औसत के करीब है। हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या की बात करें तो 2010 से 20 के एक दशक में करीब 126 मिलियन इसके अनुयायी बढ़े। 2010 में हिंदुओं की आबादी 1.1 बिलियन थी। वहीं 2020 में हिंदू धर्म को मानने वाले का कुल आंकड़ा करीब 1.2 बिलियन तक पहुंच गया। दुनिया की कुल आबादी में हिंदू की हिस्सेदारी 14.9% पर रही, जो इसकी स्थिरता को दर्शाती है। 10 साल पहले भी दुनिया की आबादी में इसकी इतनी ही हिस्सेदारी थी। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दुनिया की जनसंख्या वृद्धि से काफी मेल खाती है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ हो सकती है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ रहने का अनुमान है। कोई अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म में बहुत कम धार्मिक बदलाव हुए। बहुत कम लोग इस धर्म में शामिल हुए या इस धर्म से बाहर निकले। हिंदुओं में प्रजनन दर दुनिया के प्रजनन औसत के करीब रही, जिससे हिंदुओं की आबादी में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। इसलिए यह वृद्धि स्थिर रही। इस जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक स्थिरता ने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की। अन्य धर्मों के बारे में बात करें तो अभी भी दुनिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है। इस धर्म में मानने वाले लोगों की संख्या 2.18 बिलियन से बढ़कर 2.30 बिलियन हो गई। हालांकि वैश्विक आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 30.6% से घटकर 28.8% पर आ गई। यह कमी प्रजनन या मृत्यु दर के पैटर्न के कारण नहीं, बल्कि खास तौर से पश्चिमी देशों में व्यापक रूप से धार्मिक परिवर्तन के कारण हुई। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक पिछले 2010 से 2020 की अवधि में इस्लाम तेजी से बढ़ा। 10 साल में मुसलमानों की संख्या 347 मिलियन बढ़कर 2.0 बिलियन हो गई। वैश्विक आबादी में इसका हिस्सा 23.8% से बढ़कर 25.6% हो गया। उच्च प्रजनन दर के कारण वैश्विक मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। मुसलमानों आबादी कंट्रोल करने की कोशिशों पर जोर नहीं दिया जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2015 से 2020 की अवधि के डेटा के आधार पर अनुमान लगाया कि एक मुस्लिम महिला अपने जीवन काल में औसतन 2.9 बच्चे पैदा करती है, जबकि गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए यह अनुपात 2.2 बच्चों का है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने में धर्म परिवर्तन की भूमिका नगण्य रही है। बौद्ध एकमात्र प्रमुख धार्मिक समूह था जिसकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई। बौद्ध आबादी 343 मिलियन से घटकर 324 मिलियन रह गई। यह गिरावट कम प्रजनन क्षमता और कुछ हद तक धर्म परिवर्तन के कारण हुआ। अन्य धर्मों को मानने वालों की संख्या या तो बढ़ी है या फिर स्थिर रही, जबकि बौद्ध ही एकमात्र धर्म रहा जिसके अनुयायियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। यहूदी आबादी 2010 और 2020 के बीच 13.8 मिलियन से बढ़कर 14.8 मिलियन हुए। दुनिया की आबादी में यहूदियों की हिस्सेदारी 0.2% की रही, जो कि स्थिर है। यहाँ धर्मांतरण बेहद सीमित है। अब इस सवाल का उठना लाजिमी है कि इस तरह का बदलाव क्यों हुआ। 2010 से 2020 के दौरान वैश्विक धार्मिक परिवर्तन को आकार देने वाली दो मुख्य ताकतें जनसांख्यिकी, युवा आबादी और उच्च प्रजनन दर का काफी योगदान रहा। इस्लाम और हिंदू धर्म को इस प्रवृत्ति से सबसे अधिक लाभ हुआ। वहीं ईसाई धर्म ने खुद को इससे अलग रखा, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। असहमति के कारण बड़े नुकसान का अनुभव किया, जबकि असंबद्ध लोगों को मुख्य रूप से पूर्व ईसाइयों के माध्यम से लाभ हुआ। हिंदू धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म परिवर्तन पैटर्न से काफी हद तक अप्रभावित रहे।